आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी नवीं बार जीत ली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस जीत को खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक फतह करार दिया है। वजीर आजम आज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। बिहार के लिए आज 7 नई रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से 3 अमृत भारत और 4 मुसाफिर रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इंतखाबी कमीशन बिहार असेंबली इंतखाबात और 8 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 470 मरकजी मुशाहिदीन तैनात करेगा। और निशानेबाजी में भारत की अनुष्का ठाकुर ने नई दिल्ली में ISSF जूनियर आलमी कप में खवातीन की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में दुबई बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नवा एशिया कप जीत लिया है। तिलक वर्मा पूरी इनिंग्स में आउट नहीं हुए, जिसकी बदौलत टूर्नामेंट का ये जबरदस्त नतीजा बरामद हुआ। It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. It's been a thrilling final. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा। भारत ने ग्रुप स्टेज और सुपर 4 मैचों समेत सभी 3 मुकाबलों में पाकिस्तान को शिकस्त दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दुबई में एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मुबारकबाद दी है। इस सोशल मीडिया पोस्ट में टीम इंडिया को मुस्तकबिल में भी उसकी शान शौकत बरकरार रहने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान फाइनल को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा है और कहा है कि यह नतीजा वैसा ही है जैसा कि भारत ने जीत हासिल की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा है कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर नतीजा वही है कि भारत ने जीत हासिल की है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह नवरात्रि तकरीबात के दौरान किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह महज कामकाज की जगह नहीं, बल्कि ये अक़दार का मरकज़ है, जहां कारकुनों में पार्टी के कल्चर और जज्बे को परवान चढ़ाया जाता है। उन्होंने इफ्तिताह की इस तकरीब को दिल्ली में पार्टी के सफ़र में एक तारीखी लम्हा करार दिया। इफ्तिताह की तकरीब के दौरान बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता, सीनियर रहनुमा अरकान पार्लियामेंट, कानून साज असेंबली के अरकान, काउंसिलर्स, मरकजी वज़रा और पार्टी के हज़ारों कारकुन मौजूद होंगे। बिहार को आज 7 नई रेलगाड़ियों का तोहफा दिया जाएगा, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी शामिल हैं। इनमें से पटना के लिए 4 मुसाफिर रेलगाड़ियां होंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से इन रेलगाड़ियों को बिहार के लिए वक्फ करेंगे। रेलवे के वजीर इस तकरीब में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे, जबकि नायब वजीर आला सम्राट चौधरी इन रेलगाड़ियों को पटना जंक्शन से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये दिवाली और छठ से पहले बिहार के अवाम के लिए एक बड़ा तोहफा है। एक रिपोर्ट। आज से शुरू होने वाली नई ट्रेनों से बिहार के लोगों को सस्ते सफ़र की सहूलियात फराहम होंगी। मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के चरलपल्ली के दरमियान, दरभंगा और राजस्थान के मदार के दरमियान और छपरा और आनंद विहार के दरमियान अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। इसके अलावा पटना और बक्सर, नवादा और पटना, झाझा और दानापुर और पटना और इस्लामपुर के दरमियान नई मुसाफिर ट्रेनें चलेंगी। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के आगाज के साथ अब बिहार से चलने वाली इस तरह की ट्रेनों की कुल तादाद 13 हो जाएगी। इससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र करने वाले लोगों को खुसूसन त्यौहार के दौरान काबिल ज़िक्र राहत मिलेगी। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। भारत के इंतखाबी कमीशन ने बिहार में आइंदा असेंबली इंतखाबात और मुख्तलिफ रियासतों में 8 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मरकजी मुशाहिदीन की तैनाती का ऐलान किया है। मुशाहिदीन ने आम, पुलिस और इखराजात मुशाहिदीन शामिल हैं। 320 IAS और 60 IPS अफसरान समेत कुल 470 अफसरान मरकजी मुशाहिदीन के तौर पर तैनात किए जाएंगे।
ताकि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। ये मुशाहिदीन हर हल्के में इंतखाबी अमल पर करीबी नज़र रखेंगे, इस अमल को बेहतर बनाने के तौर तरीक़ों की निशानदही करेंगे और इक़दामात की सिफारिश करेंगे। असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना में जूबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा हलकों के लिए कराए जाएंगे। मरकज ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत मुल्क भर में 72,300 सरकारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के आगाज के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। भारी सनअतों की वजारत के मुताबिक इस फ्रेमवर्क में एक खास किस्म के सब्सिडी निज़ाम का जिक्र किया गया है ताकि सरकारी दफ्तरों, कौमी शाहराहों, सरकारी ट्रांसपोर्ट मरकज़ों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे की तंसीब में तेज़ी लाई जा सके। तफसील हमारे नामानिकार से। रहनुमा खतूत के मुताबिक सरकारी दफातर, रिहायशी कॉलोनीज, अस्पताल और तालीमी इदारे फ़रोग़ पाते हुए बुनियादी ढांचे और ईवी चार्जिंग साजो सामान पर 100% सब्सिडी हासिल करने के अहल होंगे। इसके लिए उन्हें लोगों के लिए मुफ्त सहूलियात यकीनी बनाना होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन, म्यूनिसिपल पार्किंग मकामात, सरकारी शोबे की बंदरगाहें, सरकार के मातहत ऑयल कंपनियों की रिटेल आउटलेट्स और NHAI या रियासती हुकूमतों के जरिए चलाए जाने वाले टोल प्लाजा को फ़रोग़ पाते हुए बुनियादी ढांचे के अखराजात पर 80% और चार्जिंग के लिए ज़रूरी साजो सामान के अखराजात पर 70% सब्सिडी मिलेगी। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमात और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र की रोशनी में यकसर तब्दीली और तरक्की के लिए अनथक काम करती रही है। आज इस खुसूसी सीरीज सेवा पर्व में हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे मोदी हुकूमत ने पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के जरिए बुनियादी ढांचे के फ़रोग़ में इनकलाब पैदा किया है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत के बुनियादी ढांचे के मंजरनामे में ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है, जिसके पीछे पीएम गति शक्ति इक़दाम कारफरमा है, जो एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसके सबब नई मंजिलें तय की जा रही हैं। कामकाज की रफ्तार में तेज़ी आ रही है और भारत की तरक्की का तसव्वुर हकीकत में तब्दील हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक गति शक्ति मजमूई हुक्मरानी की तौसीह है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग अलग स्टेक होल्डर्स को तो एक साथ लाता ही है। ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग बोर्ड्स को आपस में जोड़ने में भी मदद करता है। ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है। पीएम गति शक्ति 2021 को एक कौमी मास्टर प्लान के तौर पर शुरू किया गया था, जिसके जरिए मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को यकजा करके बुनियादी ढांचे के फ़रोग़ के अमल को मरबूत बनाया गया था ताकि प्रोजेक्टों पर तालमेल और खुशउस्लूबी के साथ अमल दरामद किया जा सके। ऐसा पहली बार है कि 57 वजारतें और 36 रियासतें व मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके किसी वाहिद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम कर रहे हों। जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेलवे से शाहराहों तक, बंदरगाहों से हवाई अड्डों तक भारत के तेज़ी से तौसी पाने वाले बुनियादी ढांचे के नेटवर्क से जिंदगी की आसानियों और खुशहाली को बढ़ावा मिल रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस यौम आज़ादी की अपनी तकरीब में लाल किले की फसील से अगले सिलसिले की GST इस्लाहात दिवाली तक कर दिए जाने का ऐलान किया था। GST काउंसिल ने 3 सितंबर को शरों को माकूल बनाकर और कई शोबों में टैक्स की शरों में कटौती करके उनके इस ख्वाब को पूरा किया। इस तरह शहरियों की जिंदगी मजीद सहूलत आमेज हो गई। आज हम नजर डाल रहे हैं कि कैसे इन इस्लाहात से ऑटोमोबाइल शोबे में लोगों को अपने ख्वाब पूरे करने में मदद मिली है। एक रिपोर्ट। हुकूमत ने GST में अगले सिलसिले की इस्लाहात के तहत आम शहरियों को राहत देते हुए मुतअद्दिद ग़ज़ाई अशिया में टैक्सों में भारी कटौती की है। GST 2.0 के तहत पिज़्ज़ा, ब्रेड, खाखरा और रोटी को मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। इन पर पहले 5% GST लगाया गया था। इस तरह पराठे जिन पर 18% GST लगाया गया था उनको भी GST से मुस्तस्ना रखा गया है। इन इस्लाहात का मकसद आम शहरियों की जेब पर पड़ने वाले दबाव को कम करना और लोगों के इक़्तिसादी बोझ को कम करना है।
واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو شہریوں سے سودیشی مصنوعات خریدنے کی اپیل کی تھی، جس سے گھریلو صنعت، چھوٹے مینوفیکچرر اور مقامی کاریگروں اور MSME کو مدد ملے گی۔ نیتکا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد الواحد۔ امریکی بحریہ کے ایک سابق اہلکار نے مشیگن کے چرچ میں فائرنگ کر کے 4 افراد کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا۔ فائرنگ سے پہلے اس نے اپنی گاڑی کو چرچ سے جا ٹکرایا۔ اس نے چرچ میں آگ بھی لگا دی۔ بعد میں پولیس کی جوابی کارروائی میں اسے ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور کی شناخت تھامس جیکب سینفورڈ کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ عراق جنگ میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ پولیس کے مطابق اس نے جان بوجھ کر چرچ کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہاں سینکڑوں افراد دعائیہ جلسے کے لیے موجود تھے۔ بواگاؤ طوفان کے سبب ویتنام میں ہوائی اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ طوفان کی وجہ سے 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ فلپائنز میں اس سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ طوفان کے باعث 133 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج وسطی ویتنام میں طوفان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کی پیشگوئی کی ہے۔ نشانے بازی میں بھارت کی انوشکا ٹھوکر نے دلی کی کرنی سنگھ شوٹنگ رینج میں منعقدہ ISSF جونیئر ورلڈ کپ میں خواتین کے 50 میٹر رائفل 3 پوزیشنز میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس مقابلے میں انوشکا کا یہ دوسرا سونے کا تمغہ ہے۔ مردوں کے 50 میٹر کے جونیئر رائفل 3 پوزیشنز مقابلے میں بھارت کے اینڈرین کرماکر نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ بھارت سونے کے 4، چاندی کے 6 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کر کے اس مقابلے میں سر فہرست ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات کے سوراشٹر، کچھ اور کونکن، گوا نیز وسطی مہاراشٹر میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ انڈمان اور نکوبار جزائر، چھتیس گڑھ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ اگلے 2 سے 3 روز تک ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، گجرات، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، انڈمان اور نکوبار جزائر، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے GST بچت اتسو، ہر ایک گھر کے لیے بچت کا دور کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ اقتصادی تجزیہ کار ڈاکٹر امن اگروال کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ انقلاب لکھتا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ من کی بات پروگرام میں گاندھی جینتی پر لوگوں سے کھادی ملبوسات خریدنے کی اپیل کی۔ انہوں نے مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کی سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر بھارتی، خصوصاً ملک کے نوجوانوں کے لیے تحریک کا سرچشمہ اور مشعل راہ ہیں۔ بہار اور دیگر ضمنی الیکشن کے لیے 470 مبصرین کی تعیناتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹری سہارا نے اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ ایشیا کپ سے متعلق خبر کو آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ انقلاب لکھتا ہے، ایشیا کپ کا تاج نویں بار ٹیم انڈیا کے سر پر سجا۔ ورلڈ فوڈ انڈیا 2025 نے 1.02 لاکھ کروڑ روپے بقدر سرمایہ کاری حاصل کی۔ اس خبر کو بیشتر اردو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹ سے ہرا کر ایشیا کپ کرکٹ ٹرافی 9ویں بار جیت لی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس جیت کو کھیل کے میدان میں آپریشن سندور کی طرح ایک فتح قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم آج دین دیال اپادھیائے مارگ پر دلی BJP کے نئے دفتر کا افتتاح کریں گے۔ بہار کے لیے آج 7 نئی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو اور بہار کے نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری پٹنہ جنکشن سے 3 امرت بھارت اور 4 مسافر ریل گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ انتخابی کمیشن بہار اسمبلی انتخابات اور 8 ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے لیے 470 مرکزی مشاہدین تعینات کرے گا۔ اور نشانے بازی میں بھارت کی انوشکا ٹھوکر نے نئی دلی میں ISSF جونیئر عالمی کپ میں خواتین کی 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔